नमस्कार, मैं हूं आकाश। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं द इंटेलेक्ट और करियर पॉइंट के संस्थापक अतुल त्रिपाठी जी, जिनसे हम जानेंगे कि जो लखनऊ में एससीआर आया है, एनसीआर की तर्ज पे इस पे इनकी क्या राय है और क्या सुझाव? सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और ये आपको हमारा भी। सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं और हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आपसे। जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एससीआर क्या है? देखिए एससीआर इसका पूरा नाम है स्टेट कैपिटल रीजन यानी राज्य राजधानी क्षेत्र। जी, जी। आपने एनसीआर के बारे में सुना होगा दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा। तो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र एनसीआर है और लखनऊ भी इसी की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। तो उसमें हमारे कुल 8 जिले लखनऊ को मिलाकर होंगे। हमारे लखनऊ के 5 पड़ोसी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट जी, जी। जैसे उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, जी। बाराबंकी और खुद लखनऊ। तो ये 6 हो गए। कानपुर में कानपुर नगर और कानपुर देहात। इस तरीके से कुल 8 जिलों को मिला करके हमारा ये स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है। ये परियोजना फाइनली 2031 तक कंप्लीट हो जाएगी। इसका पहला चरण 2026 में खत्म हो जाने का प्रस्ताव दिया सर, गया। जो एससीआर विकसित किया जा रहा है, जी। जिन-जिन क्षेत्रों पे या जिन डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है? देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र, राज्य की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ के उसके आसपास के क्षेत्र, जी। लखनऊ पे सारा दबाव बढ़ रहा है। जी, जी। ज्यादातर लोग लखनऊ आ रहे हैं हुँ। और यहाँ पर लोग रहते हैं क्योंकि साधन हमारे पास रोजगार के भी, पढ़ाई लिखाई के सारे सुविधाएं लखनऊ में ज्यादा है। तो लोग लखनऊ आना चाहते हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। ये दबाव ना लखनऊ पर बढ़े, आसपास के जिलों में भी वो सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, ताकि वहां पर पूरे क्षेत्र को ज्यादा विकसित तौर पर विकसित किया जा सके। खास करके बुनियादी सुविधाएं जो है, उसमें बेहतर बुनियादी सुविधाएं, न केवल लखनऊ बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी की जाए। एससीआर विकसित किया जा रहा है, इस पे बहुत सारे लोकल एरिया य यूँ कहें कि शहर के साथ-साथ देहात के एरिया भी इस पे आ रहे हैं, इस पे शामिल हो रहे हैं, तो वो उनसे जो लोकल लोग हैं या देहात के लोग हैं, तो शहर के माफ़िक लोकल लोगों को इससे क्या लाभ मिलेगा? देखिए आपको, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे ग्रामीण परिवेश में कुछ बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं। हमारा ग्रामीण युवा शहर की तरफ पलायन ना करे, उसे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके, अच्छी पढ़ाई हमें अगर गांव में भी मिल जाए तो हम शहरों तक ना आए। अगर वहां पर बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली है, पानी है या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं अगर हमें 100 किलोमीटर दूर पर हो, तो हमें किसी बड़े शहर तक आने की जरूरत नहीं है। और इसी को ध्यान में रख करके एक उसपे इतने बड़े क्षेत्र को हम लोगों ने इसे शामिल किया है। एससीआर को लेकर जैसे कि इतने सारे जिले हैं, जी। विकसित किया जा रहा है, तो इस पे मैं देखता हूँ कि रियल एस्टेट का जो एक सिस्टम चल रहा है, जी। तो जी। बहुत ज़्यादा शहर में तो जगह बची नहीं, तो देहात में भी लोग साइट अपनी बना रहे हैं, वहाँ भी बेच रहे हैं, तो इसका रियल एस्टेट में क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आकाश जी आपका। देखिए रियल एस्टेट निश्चित तौर पर गाँव में अब ज़्यादा जगह है, शहर पूरा पैक्ड हो चुका है पैक हो और चुका है। हमारे इस एससीआर में 2 बड़े शहर हैं, एक कानपुर और एक लखनऊ। कानपुर की स्थिति आपको पता ही है कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, लोगों बहुत जैसे बुनियादी सुविधाएँ तो वहाँ पर है, लेकिन क्षेत्र इतना छोटा है और लोग उतने बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 50 लाख के आस-पास, वही स्थिति लखनऊ की है। अगर हम गाँवों की ओर जाएँगे, तो हमें स्वच्छ वातावरण मिलेगा, कंपैरेटिवली सस्ती ज़मीनें मिलेंगी, जिन्हें हम डेवलप करके और गाँवों तक हम विकास पहुँचाएँगे। तो ये इससे रियल एस्टेट का जो स्थिति है, वो और मजबूत हो जाएगी। अच्छा, रियल एस्टेट को आने वाले टाइम पे एससीआर से फ़ायदा होने नहीं, वाला है। बिल्कुल फ़ायदा होगा, इसीलिए फ़ायदा होगा कि अब जो है, छोटी-छोटी जगहों पर भी बड़ी-बड़ी इमारतें, बड़ी-बड़ी हुँ। सुविधाएँ, ब्रिज, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, एक्सप्रेसवेज़ और कुछ 1-2 शहरों में तो हवाई पट्टी का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट्स बनने जा रहे हैं, जैसे हरदोई में एक प्रस्तावित है, लखनऊ में तो है ही है, जी, जी, कानपुर में जी। बन रहा है, अभी तक वहाँ पर ऐसा नहीं था। ऐसा सुनने में आ रहा है नवाबगंज में भी प्रस्ताव पास हो चुका है, क्या ये बनाएँगे? हाँ, बिल्कुल, अभी तो डीपीआर उसका तैयार हो रहा है जी, जी। और उम्मीद है कि निकट भविष्य में 2 या 3 सालों में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा।
वो भी हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। एससीआर को आप देहात से लेके शहर तक किस तरह से जोड़ना चाहते हैं? किस तरह से जोड़ेंगे उसको आप? देखिए, मैं क्या बताऊँ, ये तो एक सरकार की परियोजना है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि सरकार ये चाहती है, सरकार का केवल एक उद्देश्य है कि बुनियादी सुविधाएँ गाँवों में भी या छोटे शहरों में भी उपलब्ध हो। बड़े शहरों पर निर्भरता थोड़ी कम हो, वहाँ पर थोड़ा प्रेशर कम हो, जाम की समस्या कम हो, पॉल्यूशन कम हो, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर के एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर लगभग 10 साल बाद का डीपीआर तैयार किया गया है और इससे बहुत लाभ होगा पर्यावरण के भी क्षेत्र में और रियल एस्टेट के भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सभी बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में। एससीआर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कहीं न कहीं इसको बहुत सारे लोग अपने-अपने अलग-अलग नज़रिए से देख रहे हैं। हाँ। सर क्या इसके बारे में आपका कोई सुझाव है? बिल्कुल सही-सी बात है। मेरा एक छोटा-सा सुझाव है कि जिन बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके पास अपनी मकान नहीं है या अपनी ज़मीन नहीं है, तो कम से कम इतना अपना मकान इस बड़े क्षेत्र में या एक ज़मीन का टुकड़ा कम से कम अपने लिए ज़रूर खरीदें और ये से जल्दी खरीदें। हालाँकि जागरूकता लोगों में फैल चुकी है और जिन लोगों के अपने प्लॉट हैं या ज़मीनें हैं, जी, वो अब बेचना नहीं चाह रहे क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आगामी 8-10 सालों में उसके दाम 4 से 5 गुने हो जाएँगे। सर आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, आपका सुझाव बहुत अच्छा रहा है। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताएँगे कि अगर आप भी एससीआर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखिए और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें आकाश, टाइम बहुत दिया। अच्छा लगा आपसे भी मिल कर के और अगर मेरी बताई गई कोई बात लोगों को अच्छी से समझ में आए, तो ये मेरी एक खुशी का विषय है। बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।